नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको चंद्र पूजन की पूरी विधि बताऊंगी और अपने पति की किस प्रकार से पूरी पूजा करनी है वो सारी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने करवा चौथ की संपूर्ण पूजन विधि बताई हुई है, किस प्रकार से आपको व्रत रहना है। अगर कोई समस्या है तो आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और आपको कैसे सरगी खानी है, किस तरह से आपको कितनी बार स्नान करना है, वो सभी कुछ डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप मेरे पार्ट 1 वाले करवा चौथ के वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको संपूर्ण पूजा विधि करनी है और कैसे व्रत रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपको चंद्र पूजन और पतिदेव का पूजन बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रदेव का पूजन आपको अपने छत पे ही करना है, जहाँ से डायरेक्टली आप चंद्रदेव को देख सकते हैं। यदि आपकी बालकनी में चंद्रदेव दिख जाते हैं तो आप वहाँ से भी चंद्रदेव को देखकर पूजन कर सकते हैं। बस इतना है कि आपको चंद्रदेव सामने दिखने ही चाहिए। तो आपको ये पूजन चंद्रोदय के समय पे करना है। तो चंद्रोदय का समय अच्छे से देख लीजिए। आपको जहाँ पर चंद्रदेव का पूजन करना है उतनी ज़मीन को शुद्ध कर लेना है गंगा जल डालकर, या फिर आपको गोबर उपलब्ध हो जाता है तो गोबर से उतनी जगह को आपको गंगा जल डालकर लीप लेना है। इसके बाद आपको वहाँ पे चंद्रदेव की आकृति बनानी है। चंद्रदेव का पूजन अलग अलग तरीके से होता है। कहीं कहीं पर थाल में पलाश के पत्ते रखकर एक चांदी का सिक्का रखकर चंद्रदेव का आवाहन किया जाता है, उन्हीं को चंद्रदेव मानकर उनका पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर आईपन से चंद्रदेव की आकृति ज़मीन पर बनाकर उनका आवाहन किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। आपके यहाँ जैसे पूजन होता हो आप उसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। आप को सफ़ेद चंदन, हल्दी, अक्षत, यज्ञोपवीत, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र, फल, सफ़ेद मिठाइयाँ, नारियल, धूप, दीप, इत्र, तांबुल फल, दक्षिणा से पूजन चंद्रदेव का कर लेना है। यानी कि पहले आप आवाहन कीजिए, फिर इन सभी सामग्रियों से आपको उनका विधिवत रूप से षोडशोपचार से, पंचोपचार से या फिर 10 से पूजन कर लेना है। क्योंकि चंद्रदेव का राजसी पूजन होता है तो इतनी चीज़ों की आवश्यकता आपको होगी ही। तो आप इतनी चीज़ें नहीं अगर उपलब्ध करवा पाते हैं या कर पाते हैं तो फिर आप साधारण विधि से भी उनका पूजन कर सकते हैं। फिर आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है। तो कहीं पर जल से अर्घ देते हैं, कहीं कहीं पर दूध मिश्रित जल से अर्घ दिया जाता है। दूध मिश्रित जल में थोड़ा सा मीठा और चावल डाल लिए जाते हैं। तो आप दूध मिश्रित जल से अर्घ दें, वह ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। अर्घ आपको सरई और फरे हाथ में लेकर ही करना है। यानी कि आप जब अर्घ देंगे तो अर्घ के साथ एक एक सरई और एक एक फरा भी आपको डालते जाना है। अर्घ देने के लिए जो आपने ज़मीन में सिक्के के चंद्रदेव बैठाए हैं उनका फेरा लेना है। 5 बार, 7 बार या 9 बार आप साक्षात चंद्रदेव का, यानी कि जो आपने नीचे चंद्रदेव बनाए हैं उनके फेरे लेते जाने हैं और फिर उसके बाद साक्षात चंद्रदेव को अर्घ देते जाना है। हर एक बार में आपको एक सीख व एक फरा भी छोड़ देना है। यानी कि जैसे कि आपने पहला फेरा लगाया उसके बाद आपको जल छोड़ना है, जल के साथ आपको सीख व फरा भी छोड़ देना है। दूसरा फेरा लगाते समय फिर आपको एक सीख एक फरा छोड़ देना है। तीसरा आप फेरा लगाएंगे तो तीसरी बार में एक सीख और एक फरा आपको छोड़ देना है। हाथ में एक चांदी की कोई भी वस्तु भी होनी चाहिए। आप चांदी का सिक्का, चांदी की पायल या चांदी का कोई भी सामान ले सकते हैं। इस तरीके से आप जब अर्घ देंगे तो आपके हाथ में कोई भी चांदी की चीज़ होनी चाहिए, या फिर आप चांदी का लोटा भी ले सकते हैं अर्घ देने के लिए।
और आपको साथ में जब जब आप अर्घ दे रहे हैं तब तब आपको चंद्रदेव से आग्रह करना है कि हे चंद्रदेव, आपको मैं अर्घ देती हूँ। मेरे पति यानी कि अपने पति का नाम बोलकर आपको बोलना है कि मेरा सुहाग अमर करें। अर्घ देकर चंद्रदेव को प्रणाम करें और क्षमा याचना अवश्य कर लें अपनी भूल चूक के लिए, कि जो भी भूल चूक हुई हो उसे प्रभु क्षमा करें और मेरे सुहाग को हमेशा अमर रखें, दीर्घायु रखें और हमेशा स्वस्थ बनाएं। अब आपको चलनी में एक दीपक रख लेना है जला के। दीपक की जो लौ है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और दीपक का पीछे का हिस्सा पतिदेव की तरफ यानी कि चंद्रदेव की तरफ, पतिदेव की तरफ होना चाहिए। अब आपको पहले चंद्रदेव को देखना है, फिर इसके बाद अपने पति को देखना है। दीपक कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि दीपक पीछे की ओर फेंक देते हैं। हमारे हिंदू रिवाज में दीपक को इस तरह से नहीं बुझाया जाता है। दीपक को बुझाना अपशगुन माना जाता है, इसीलिए आपको दीपक नहीं बुझाना है। उसी दीपक से आपको अपने पति का पूजन करना है। तो अब अपने पति का पूजन कीजिए। आपने चलनी से पहले चंद्रदेव को देखा, फिर अपने पतिदेव को देखा। अब आप एक चौकी लगाकर यानी कि सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है, पाटा रख लेना है, मतलब चौक पूर लीजिए। फिर इसके बाद पाटा रख लीजिए और पाटा रखने के बाद आपको उसमें अपने पतिदेव को बैठाना है और उनका पूजन करना है। आप उनको तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, उनको रक्षा सूत्र बांधिए, पुष्प उन पर अर्पित कीजिए, उनको मिठाई खिलाइए। इसके बाद आप जल पिलाइए। आपको पान भी अवश्य ही मुख शुद्धि के लिए देना चाहिए। पान अत्यंत शुभ माना जाता है हर एक पूजा में, तो इसीलिए पान आप अपने पतिदेव को देंगे और आपके पतिदेव आपको पान देंगे। इसके बाद आपको अपने पतिदेव का पूजन करना है, आरती कर लेनी है और उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लेना है। इसके बाद आपके पतिदेव आपका व्रत खोलेंगे। तो व्रत आप उसी जल से खोल सकते हैं जिस जल से आपके पतिदेव ने जल पिया था, या फिर आप अलग किसी पात्र में जल लेकर अपना व्रत खुलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना व्रत खुलवा लेना है। और पति देव, जितने भी पति देव हैं, उनको अपनी पत्नियों को गिफ्ट अवश्य ही देना चाहिए। यह शगुन होता है। आप कुछ भी ला कर दें, छोटा सा छोटा, जैसे आपकी सामर्थ्य है तो आप कुछ भी ला कर दें, लेकिन ये शगुन होता है। तो आपको अपने पत्नियों को कुछ ना कुछ अवश्य ही करवा चौथ पर देना चाहिए। और जब स्त्रियां, वैसे भी पतिदेव को यह होना चाहिए कि जब स्त्रियां आपके लिए इतना करती हैं तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है आपकी पत्नियों के प्रति। तो इस तरीके से आपकी पूरी करवा चौथ की विधि, पूजा विधि सब कुछ संपन्न होती है। अब चलते हैं कि कंवारी लड़कियां किस प्रकार से व्रत कर सकती हैं। जो कंवारी लड़कियां हैं, यदि वे व्रत करना चाहती हैं और पूजन करना चाहती हैं तो उनको इसी प्रकार से श्रृंगार की सभी सामग्रियां चढ़ानी है। पूजा की विधि भी सेम यही होगी। इसी प्रकार से उनको पूजन करना है, केवल स्वयं का श्रृंगार अलग से करना है। जैसे कि सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं, आलता लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, मांग टीका लगाती हैं, सिंदूर, बिछिया, नई साड़ी, सभी चीज़ें नई पहनी जाती हैं इसमें। यदि आप हर एक चीज़ नया नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पुराना भी पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि सभी चीज़ें जहाँ तक हो सके नई ही हों। कंवारी लड़कियाँ आलता, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछियाँ ये सब अवॉइड करेंगी। बाकी वो नए कपड़े पहन सकती हैं और विधिवत रूप से पूजन कर सकती हैं और व्रत रह सकती हैं। श्रृंगार सारा ही कंवारी लड़कियां अर्पण कर सकती हैं, फिर उस श्रृंगार को दान कर दें। किसी भी ब्राह्मण पत्नी को दान कर सकती हैं या फिर अपने घर की सुहागिन स्त्रियों को भी दान कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो कंवारी लड़कियां हैं वो भी व्रत को संपन्न कर सकती हैं और पूरी पूजा विधि को कर सकती हैं। जैसे कुछ लड़कियों की एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद भी वे व्रत रहना चाहती हैं, तो इसी प्रकार से वे रह सकती हैं।
तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी करवा चौथ की अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।